आज की हमारी वीडियो है एग प्लांट के ऊपर, बैंगन के ऊपर, ब्रिंजल के ऊपर। ये तीनों नाम इस पौधे के हैं जिसको हम बैंगन भी कहते हैं। लंबे बैंगन भी होते हैं, गोल बैंगन भी होते हैं, व्हाइट बैंगन भी होते हैं। हर किस्म के बैंगन आपको देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तान में ये 3-4 वैरायटी इजीली लग जाती है। व्हाइट भी है, ब्लैक भी है। आज का हमारा मुद्दा है गोल बैंगन, ब्लैक बैंगन। और बहुत ज़्यादा दोस्तों का ये भी सवाल होता है कि ये कड़वे क्यों हो जाते हैं। कड़वे होने की रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जिन दोस्तों को नहीं मालूम, और ये भी गाइड कर देता हूं कि इसकी सीडलिंग कब कर सकते हैं, और ये भी गाइड कर सकता हूं कि आप भी हरे भरे बैंगन के पौधे कैसे लगा सकते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 12 इंच का ग्रोइंग बैग है जिसके अंदर मैंने एक बैंगन का पौधा लगाया हुआ है। मिट्टी आपने कैसी लेनी है, आप गार्डन से मिट्टी ले लें, उठा लें, या आप नर्सरी से मिट्टी लेके आ जाए। नर्सरी वालों से ही आपको गाय का गोबर भी मिल जाएगा। वो मिट्टी के अंदर मिक्स करके आप 12 इंच का जो ग्रोइंग बैग है इसको फिल करके भर देना है आपने, और ऊपर से 1.5 से 2 इंच खाली जगह छोड़नी है। बाकी आपने पूरा बैग भरना है। अभी इसके अंदर मैंने कम डाला हुआ है क्योंकि इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है। इस तरीके से आप बैंगन के पौधों को लगा सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी सीडलिंग कब कर सकते हैं। तो इसकी सीडलिंग जून में भी कर सकते हैं, जुलाई में भी कर सकते हैं, और सितंबर में भी कर सकते हैं। अभी फुल गर्मी का मौसम है, लेकिन जो आप सीडलिंग करेंगे तो इस जगह पे आपने गमले को रखना है, पौधे की साइड पे कहीं रख देना है जहाँ पे आपके छोटे मोटे पौधे लगे हुए हैं। उसको धूप भी चाहिए, छांव भी चाहिए, मतलब हल्का सा ठंडा मीठा मौसम होना चाहिए। वहाँ पे वो सीडलिंग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है, उग जाती है। तो उस सीडलिंग के बाद वो पनीरी बन जाती है। पनीरी के बाद एक एक पौधा आप 12 इंच के ग्रोइंग बैग के अंदर, या कंटेनर के अंदर, या गमले के अंदर, या अपनी क्यारी के अंदर लगा सकते हैं। अभी जून का मंथ चल रहा है जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख लें कितनी ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में भी ये यहाँ पे एक बैंगन बन चुका है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ रही है, और तकरीबन हर शाख के ऊपर फ्लावर बने भी हुए हैं और कलियाँ भी निकल रही हैं। इसी तरह ये भी है, ये भी है। हाँ, आपने एक चीज़ नोट ये करनी है कि ये पौधे इतनी गर्मी के बावजूद हरे भरे क्यों हैं। इस वजह से क्योंकि इनकी मैं नमी ख़त्म नहीं होने दे रहा ग्रोइंग बैग के अंदर से। अगर बार बार नमी ख़त्म होगी, मतलब मिट्टी खुश्क होगी, बार बार आप पानी देंगे, खुश्क होगी, पानी देंगे, तो इससे पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता। वो सूखा सड़ा सा रहता है, या ना तो हरा होता है ना ही सूखा होता है, दरमियान वाली कंडीशन में रहता है। तो आप गमले के अंदर नमी बरकरार रखेंगे। अब आपने ये भी नहीं कर देना कि मिट्टी बिल्कुल भी गीली नहीं रखनी। बिल्कुल मिट्टी गीली रखेंगे तो पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो उससे आपका पौधा रिकवर नहीं होता। जब आपके बैंगन का पौधा इस साइज में आ जाए तो आपने फिर हर 5-6 दिन बाद खाद ऑर्गेनिक इस्तेमाल करनी है। ऑर्गेनिक खादें कौन सी है? वर्मी कंपोस्ट है, गाय का गोबर है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, या केले को छिलके के पानी बना सकते हैं। इसी तरह जो चावल दालें आप भिगोते हैं, इसका जो पानी गिराने की बजाय आप अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो गार्डन है उसमें 4 चांद लगा देती हैं, और आपको सब्ज़ी भी और फल भी अच्छा मिलता है। आप इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का भी डाल सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक कीड़ियाँ भी कंट्रोल हो जाती हैं। एंटी फंगस होती है, फंगस नहीं लगने देती आपके पौधे की जड़ को, और मिट्टी भी आपकी बेहतर रहती है। अगर आपके पास राख हो तो आपने 12 इंच के अंदर हाफ मुट्ठी राख की डालकर गोड़ी कर देनी है। उससे भी पौधे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और मिट्टी भी भुरभुरी टाइप रहती है। भुरभुरी मिट्टी इस वजह से रहती हमने करनी होती है ताकि जो पौधे की जड़ें होती हैं वो इजीली अंदर सर्वाइव कर सकें, और इजीली वो नीचे तक जा सकें, और अपनी खुराक मिट्टी के अंदर से उठा सकें। और बैंगन के पौधों को आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है क्योंकि ये गर्मियों की फसल है। तो आप सारा दिन की धूप के अंदर इसको रखेंगे ताकि आपको फल अच्छा मिल सके। इसके अदर हैंड आ जाएं। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास बैंगन के पौधे हैं, बार बार खुश्क होते हैं, बार बार मैं इनको पानी डालता हूँ और फिर सही हो जाते हैं। ये वाला तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसके ऊपर भी कलियाँ बन रही हैं माशाल्लाह से। ये देखें, कल मैंने छोटे मोटे बच्चों को कहा था कि ये इनको पानी डाल दें, तो उन्होंने पानी बहुत कम डाला था, जिसकी वजह से आज मैंने ऊपर आके देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा ना ड्राई हो रहे हैं। तो इनको अभी मैंने पानी देना है। दोपहर का टाइम है, मैंने पानी दे देना है। आपने बहुत ज़्यादा ये सुना होगा कि दोपहर को पानी नहीं देते, पौधे ख़राब हो जाते हैं। भाई आज तक मेरे पौधे ख़राब नहीं हुए। वैसे जो बेस्ट टाइम है पानी देने का वो मॉर्निंग टाइम है या शाम का टाइम है, मतलब असर के बाद आप पानी इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों को, तो उसमें ये पौधे ज़्यादा खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं।
और ख़राब भी पौधे आपके नहीं होते। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बैंगन कड़वे क्यों हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त कहते हैं कि हमारे बैंगन कड़वे हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता हंडिया पकाते वक्त। तो उसका बेहतरीन हल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब भी आप के घर में बैंगन लगे तो आपने बैंगन को कभी गौर से देखें तो उसके अंदर चमक होती है, ब्लैक कलर का शाइन कर रहा होता है बैंगन, तो उसका मतलब है कि इसकी ग्रोथ अभी बड़ी हो रही है। और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बड़ी होती है तो जब एक लिमिट तक ये बैंगन बड़ा होता है तो उसके बाद रुक जाता है, बड़ा नहीं होता। लेकिन वो जो इसके अंदर वाली शाइन है, चमक है, वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि शायद बैंगन ने अभी और बड़े होना है। हालांकि वो जितनी भी उसकी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है, अब बस वो रुक जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब तक बैंगन के अंदर चमक है तो तब तक अगर तो आप उसे हार्वेस्ट करके खा लेते हैं तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज बैंगन ये वाला बनता है। आप बाहर के बाज़ार के बैंगन बिल्कुल भूल जाएंगे। आपने ये नोट करना है, जो आपका बैंगन है उसके अंदर चमक होनी चाहिए। अब ये नहीं इंतज़ार करते रहना कि बैंगन ने और बड़े होना है और बड़े होना है, क्योंकि एक ही पौधे के ऊपर लगे हुए बैंगनों का साइज़ मुख्तलिफ होता है। कोई छोटे साइज़ का ही तैयार हो जाता है, कोई बड़े साइज़ का बनकर तैयार होता है। तो आपने नोट कर लेना कि आज बैंगन का साइज़ इतना है तो कल आपने देखा तो उतना ही है, और बैंगन में चमक है तो आपने उसको काट कर इस्तेमाल कर लेना है। इस इंतज़ार में नहीं रहना कि ये बड़ा होगा, क्योंकि वो रुक चुका है। अगर वो बैंगन ने बड़ा होना होता तो वो रोज़ ब रोज़ उसका साइज़ बड़ा होता रहता है, आस्ता आस्ता आप अगर उसे देखेंगे तो वो आस्ता आस्ता बड़ा होता रहता है। तो ये एक सिंपल हल है। जो आपके बैंगन कड़वे होते हैं ना, तो आप उसको इस इंतज़ार में रहने देते हैं कि शायद इन्होंने और बड़े होने हैं, हालांकि वो बड़े होने की स्टेज उनकी ख़त्म हो चुकी होती है, वो बैंगन वहीं रुक चुका होता है। तो जितनी लेट करते जाएंगे उसका जो कलर है वो डल पड़ता जाएगा। जितना कलर उसका डल पड़ेगा समझ लें उतना बैंगन ज़्यादा कड़वा होगा आपका। हाँ, उस सूरत में आप पौधे के ऊपर बैंगन को रहने दे सकते हैं जिस सूरत में आपको इसके बीज वगैरह चाहिए। अगर आपने इसके मज़ीद बीज हासिल करने हैं, ऑर्गेनिक बीज हासिल लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप बैंगन को पौधे के ऊपर ही रहने दें, उसका कलर डल होने दें, ब्लैक से वो आसा सा पीला सा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आप उस बैंगन को काट के छील कर उसके अंदर से बीज निकाल के ड्राई कर लें छाँव में, तो वो आपका बेहतरीन बीज बन जाता है। हाँ, वैसे भी अगर आप उसको ड्राई ना करें तो वैसे ही अगर उसको काट के उसके अंदर से जो बीज निकालेंगे वो बीज मैच्योर हो चुका होता है, तो आप उसको मिट्टी में लगाएंगे तो वो बहुत अच्छी पनीरी बन जाती है। तो बैंगन को लेकर मुझे उम्मीद है कि आपका ये वाला मसला तो हल हो गया होगा कि बैंगन कड़वे क्यों होते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बहुत ज़्यादा दोस्तों को पौधों के ऊपर फूल और बैंगन नहीं लग रहे होते और वो केमिकल खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन जो खाद है वो NPK खाद आप इस्तेमाल करेंगे। कोई सी भी रेशो ले सकते हैं आप NPK खाद की। और जितने अभी ये मेरे पौधे आप देख रहे हैं, इस साइज़ के पौधे के ऊपर आपने चावल खाने वाला चम्मच आधा आपने इस्तेमाल करना है। फिर 10 दिन बाद दोबारा से फिर इसी तरह रूटीन से आपने NPK इस्तेमाल करनी है। अगर बैंगन के पौधे बिल्कुल छोटे हैं, पनीरी अभी आपने ट्रांसप्लांट की है, तो उस सूरत में आप यूरिया खाद डालेंगे। एक पौधे के लिए कम से कम यूरिया खाद के 20 से 25 दाने, इससे ज़्यादा नहीं। और हर 10 दिन बाद आप यूरिया खाद डाल सकते हैं। जब पौधा कलियों के ऊपर आ जाए तो आप तब NPK खाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बैंगन के पौधे के रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि हम वीडियो किस तरह की रिकॉर्ड किया करें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।